तो आज मैं आप सभी के सामने ले आया हूँ एक और काफी कमाल की स्टोरी टाइम वीडियो की कैसे मेरी क्रश ने मेरा काटा। तो वो चीज मैं आप लोग को आज बताने वाला हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी टाइम वीडियो होने वाली है, लेकिन मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे लोगों ने इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 जरूर से देखा होगा, लेकिन जिनने नहीं देखा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं उसका थोड़ा सा रिकैप कर दूंगा। लेकिन यार वो लोग जरूर से कमेंट बॉक्स में बता देना जिनने इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 देख रखा है कि आखिर कैसे क्या कब हुआ। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा रिकैप करवा देता हूँ। तो यार होता कुछ ऐसा है कि इसी साल फेयरवेल के दिन मैं एक लड़की को प्रपोज करने वाला होता हूँ जो कि होती है मेरी क्रश, और मैं एक वीडियो बनाता हूँ जिसके बारे में मैं आप सभी को बताता हूँ कि यार मैं उसको ऐसा लाइक वाइक करता हूँ और मुझे उसको जाके बोलना है, लेकिन मैं बोल नहीं पा रहा। मुझे डर लग रहा है कि वो टीचर से ना बोल दे या फिर अपने पेरेंट्स से ना बोल दे, मुझे काफ़ी डर लग रहा था। तो यही सब बताते हुए मैंने एक वीडियो अपलोड करी और वहाँ पे आप सभी लोग काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रहे थे, भाई जाके बोल दे, भाई यही मौका है, भाई तू रिग्रेट करेगा, आज नहीं बोलेगा तो तू रिग्रेट करेगा। ये सब आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा मुझे मोटिवेट करा था। लेकिन तो भी मैंने जब अपने क्लास के बच्चों से पूछा कि आखिर वो कैसी है, तो यार उनने ये बताया कि उसका जो नेचर है वो काफ़ी रूड टाइप का है और वो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाती है। तो फिर मैंने उसको प्रपोज करने का जो आइडिया है वो कर दिया स्किप। जिसके बाद आता है कहानी में एक बहुत ही बढ़िया सा ट्विस्ट, सॉरी बढ़िया नहीं बट बहुत ही बेकार सा ट्विस्ट। तो यार क्या होता है कि जून में मेरा फाइन आर्ट का एक लास्ट एग्जाम होने वाला होता है और जो मेरा एक फ्रेंड होता है स्कूल फ्रेंड, तो वो मुझसे कहता है कि भाई मैं एक काम करता हूँ, उसको मेरे बारे में पता होता है कि हाँ मैं उस लड़की को लाइक करता हूँ ऐसा वैसा। तो वो कहता है कि मैं एक काम करता हूँ, मैं अपनी जो फ्रेंड है उससे मैं जाके बोल देता हूँ कि वो उस लड़की से डायरेक्ट जाके बोल दे कि हर्षित तुझे लाइक करता है ऐसा तैसा। तो फिर मैं उसे बोलता हूँ कि नहीं यार छोड़ रहने दे। लेकिन यार फिर मुझे पता चलता है कि वो जो लड़की होती है उसकी फ्रेंड, उसने जाके उससे बोल दिया होता है कि हर्षित तुझे लाइक करता है और तू उसे फ्रेंडशिप कर ले। और फिर ये सारी बात मुझे मेरा जब दोस्त बताता है तो मैं काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता हूँ, क्योंकि यार एकदम से कुछ प्लान नहीं था, फिर एकदम से ये सब चीज़ें हो गई। और जहाँ पे वो जो मेरी क्रश थी जो कह लो आप लोग, तो यार उसने कहा होता है कि ठीक है मैं जाके उससे बात करूँगी, यानी वो मुझसे बात करने वाली थी। फिर यार वो बताता है कि भाई तू वेट कर, शायद आधे एक घंटे बाद उसका व्हाट्सएप पे मैसेज आ सकता है। फिर यार जो मेरा फ्रेंड होता है वो मुझसे बोलता है कि भाई तू एक आधा घंटा वेट कर, शायद उसका व्हाट्सएप पे कुछ मैसेज आ सकता है। फिर यार मैं काफ़ी ज़्यादा डर जाता हूँ और फिर उसका मैसेज आता है और वो बोलती है कि हाँ अब बताओ तुम क्या बोल रहे थे। तो फिर मैं उससे बोलता हूँ कि शायद तुम्हें पता चल गया होगा कि मैं क्या बोल रहा था। तो फिर वो मुझसे बोलते कि एक काम करो फ्रीली बताओ, कोई डरने वाली बात नहीं है। तो फिर मैंने बता दिया कि देखो मैं तुम्हें ऐसा ऐसा लाइक करता था और अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो फिर मुझसे बात करो, वरना मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा। तो मैंने ये चीज़ उससे पहले ही बोल दिया था। जहाँ पे वो जो लड़की होती है वो कहती है हाँ ठीक है बट अभी बस फ्रेंड, अभी के लिए फ्रेंड। तो ठीक है मैं बोल दिया हाँ ठीक है फ्रेंड, ठीक है कोई दिक्कत नहीं मुझे। तो फिर मैंने उसके लिए हाँ बोल दिया और फिर उसने मुझसे बोला कि ठीक है वो आज 6 से 9 बजे के बीच में मुझे कॉल करेगी। फिर मैं उसके कॉल का वेट करने लग गया काफ़ी टाइम से। फिर 6 बज गए, 6 बजे कॉल नहीं आया, 7 बज गए, 7 बजे भी कॉल नहीं आया, फिर 9 बज गए, फिर 9 बजे उसका मैसेज आता है कि मैं अभी 15 से 20 मिनट में तुम्हें कॉल करूँगी। और फिर फाइनली उसका कॉल आ जाता है। लेकिन उससे पहले मेरे दोस्त का काफ़ी बार कॉल आता है और वो मुझसे पूछता है कि क्या क्या बात हुई, कैसा क्या हुआ। तो फिर मैं बोलता हूँ भाई देख उसका कह रही कि कॉल करेगी। तो फिर वो बोलता है यार मुझे लगता तो नहीं है कि वो कॉल करेगी और मैं शर्त लगा के कह सकता हूँ, लेकिन उसका कॉल आ जाता है और मेरी उससे बातचीत होती है। और जहाँ पे हमारे बीच में काफ़ी देर तक बात होती है कि आखिर कैसे लाइक वाइक का सीन बना, और उसने मुझसे पूछा कि हाँ तुम्हारा पहले कोई था ऐसा वैसा। तो ये सब चीज़ें हमारे बीच में बातचीत चल रही होती है। फिर उसका कॉल आता है, वो बोलती है हेलो, मैं बोलता हूँ हेलो। हाँ फिर हमारे बीच में कुछ बातचीत होती है कि आखिर कैसे, वो पूछते कि लाइक वाइक का क्या सीन था, तो मैं पूरा बताता हूँ उसको। तो फिर वो हाँ ऐसा लग रहा था कि हाँ वो भी इंटरेस्टेड है, बात करने से लग रहा था। और मैं उस दिन कॉल पे भी ये बात बोलता हूँ कि मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा, अगर तुम्हें मुझसे बात करनी है तो करो, वरना अगर नहीं करनी तो मुझे पहले बता दो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कल को या फिर अभी तुम मुझसे बात करते रहो, फिर हम दोनों में क्लोजनेस आए और फिर कुछ बात बिगड़ जाए। अगर अभी मुझे बता दो कि तुम मुझसे बात करना चाहते हो या फिर नहीं। तो फिर उसने बोला हाँ मैं बात करना चाहती हूँ बट अभी एज अ फ्रेंड। तो उसने मुझसे ये बात पूछी और फिर कॉलेज वॉलेज का पूछा कि हाँ कब कॉलेज का है, ऐसा वैसा पूछा और हम लोगों ने कुछ देर बात करी। जिसके बाद यार क्या होता है कि इंस्टाग्राम पे मेरी एक काफ़ी अच्छी फ्रेंड, जिसको हम बोलेंगे इसमें गुलगुल, तो गुलगुल मेरी काफ़ी अच्छी फ्रेंड थी और जो कि मुझसे काफ़ी टाइम से बात कर रही थी। तो फिर
उससे जब मैंने ये सब चीज़ें बताई, क्योंकि यार स्टार्टिंग में मैंने उसी से पूछा था कि मैं प्रपोज करूँ ना करूँ, उसके मॉम डैड क्या बोलेंगे, या फिर वो जो लड़की होगी वो किसी टीचर से तो नहीं बोल देगी। तो यार उसी से मैंने स्टार्टिंग से ये सब चीज़ें शेयर करता हुआ आ रहा था। और फिर जब ये सारी चीज़ें मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड गुलगुल को बताता हूँ तो फिर वो जो होती है उसको हल्का सा अजीब सा लग रहा होता है। वो मुझसे बोलती है कि मुझे ये ठीक नहीं लग रहा और मुझे इस लड़की के ऊपर डाउट है। तो यार उसकी बात को मैंने सीरियस नहीं लिया, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि उसको क्या पता क्या है कैसे है, मैंने उससे बात करी है, मुझे तो नहीं लग रहा कि वो कुछ अजीब सा है। तो फिर मैंने उसकी बात को टोटली इग्नोर कर दिया। और फिर नेक्स्ट डे यानी अगले दिन भी उसका रात के 7-8 बजे के करीब कॉल आता है। और उस दिन तो हम लोग यार काफ़ी देर तक बात करते हैं, जहाँ पे वो फिर ये भी कहती है कि फ्रेंड से ज़्यादा मुझसे उम्मीद मत रखना। मैंने कहा यार मैं बोल ही कब रहा हूँ, इतनी जल्दी मतलब कोई 1-2 दिन में कोई फ्रेंड से ज़्यादा उम्मीदें क्यों ही रखेगा। तो फिर मैं उसको ये बोलता हूँ अरे मैं नहीं रख रहा कोई उम्मीद। तो फिर उसने मुझसे बोला कि हाँ ठीक है ठीक है। तो ये सब बातें हमारे बीच में उस दिन भी काफ़ी ज़्यादा हुई। और उस दिन भी मैंने उससे ये चीज़ कही थी कि देखो मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा। और उसके नेक्स्ट डे भी मैं चला गया था वाटर पार्क, और फिर वहाँ पे उसका कॉल आता है काफ़ी बार, यानी 1-2 बार नहीं काफ़ी बार उसका कॉल आता है। और फिर जब मैं काफ़ी टाइम बाद देखता हूँ कि यार इसने इतनी सारी कॉल कर रखी हैं, तो फिर मैं तो शॉक। ठीक है, फिर मैंने उसको कॉल बैक करा और फिर मैं उससे बोलता हूँ कि क्या हुआ, मैं भी वाटर पार्क आया था। तो फिर वो थोड़ा सा रूड टाइप ऐसे कह रही थी कि तुमने कहा था कि कॉल करना, मैंने कॉल करा ऐसा तैसा। तो ये सब चीज़ें वहाँ पे हो रही थी। फिर घर जाके फाइनली मैंने उससे बातचीत करी और बताया कि कैसा क्या मैंने वाटर पार्क में घूमा। तो यहाँ पे भी बात ठीक चल रही थी। लेकिन यार ये सब जो बातें हैं मैं अपनी फ्रेंड गुलगुल को भी साथ साथ में बता रहा था, और वो मुझे हर एक दिन बोलती थी कि मुझे ठीक नहीं लग रहा है, मुझे ठीक नहीं लग रहा है, ज़रूर कुछ गड़बड़ है, देख लो वो तुम्हारा यूज़ ना कर रही हो। तो फिर वो मुझे बहुत अच्छे से गाइड कर रही थी, लेकिन मैं ही था जो कि उसकी बात को सीरियस बिल्कुल भी नहीं ले रहा था। तो फिर मैंने वहाँ पे भी उसको इग्नोर करा। फिर यार क्या होता है चौथे और 5वें दिन क्या होता है, मेरा जो फ्रेंड होता है जिसने अपनी दोस्त को भेज के उससे मेरा प्रपोजल जो है वो कहलवाया था। वैसे मैं प्रपोज करने के मूड में नहीं था, बट उसने कहलवा दिया। ठीक है, तो फिर वो जो दोस्त है वो जो मेरी क्रश थी उसके पास जाके बोलता है कि देखो क्या तुम इंटरेस्टेड हो हर चीज़ से, क्योंकि यार मैंने उसको कोई भी बात नहीं बता रखी थी अपने दोस्त को कि हमारे बीच में बात हो रही है। ठीक है, मैंने अपने दोस्त को नहीं बता रखा था, उसका कुछ रीज़न था। तो फिर वो जाके पूछता है जहाँ पे वो जो लड़की होती है यानी क्रश, वो उसे बोलती है कि नहीं मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। जिसके बाद मेरे फ्रेंड का कॉल आता है और वो मुझसे बोलता है कि भाई तूने बताया क्यों नहीं कि ये इंटरेस्टेड नहीं है, तू तो बड़ा खुश लग रहा था बीच में और तूने कुछ बताया क्यों नहीं। मैं शॉक, मैंने बोला कि ये इंटरेस्टेड नहीं है, मैंने मन में सोचा और मैंने उससे बोला भाई तू स्क्रीनशॉट दे सकता है क्या। और फिर जब उसने मुझे स्क्रीनशॉट दिया मैं सच में काफ़ी ज़्यादा शॉक था। मतलब यार एक साइड वो मुझसे बात कर रही है घंटों भर और दूसरी साइड किसी और से कह रही है कि मुझे इंटरेस्ट नहीं है उससे बात करने में। तो यार ये क्या है। मतलब शायद मुझे समझ में आता है कि हाँ अगर तुम एक पल को ये कहना चाहते हो कि नहीं बताना चाहते कि मैं उससे बात करूँ या फिर ऐसा कुछ, तो फिर तुम कुछ और भी कह सकते हो। लेकिन जब मैंने उसकी चैट रीड करी थी तो फिर मुझे ऐसा फील हो रहा था कि वो उससे बस कहना चाहते हैं कि टाइम पास, मुझे ऐसा लग रहा था मुझसे बात करना। और फिर जब मुझे काफ़ी गुस्सा आया, मुझे काफ़ी अजीब सा लग रहा था क्योंकि यार मेरा यहाँ पे कट चुका था। और जिसके बाद मैं उससे बोलता हूँ कि हाँ मुझे कॉल करना। और फिर जब उसने मुझे करीब 7 बजे कॉल करा था उस वक्त मैं गुलगुल से इसी के बारे में बात कर रहा था। और जहाँ पे गुलगुल ने एक साइड मुझे स्टार्टिंग से ही ये बोलना स्टार्ट कर दिया था कि वो तो बस तुमसे ऐसे ही बात कर रही है, टाइम पास कर रही है या फिर तुम्हारा यूज़ कर रही है। यार उस वक्त मेरे सर पे पता नहीं क्या ही सवार हो गया था कि मुझे उसकी कोई भी चीज़ दिख ही नहीं रही थी, बल्कि यहाँ पे गुलगुल मुझे इतने टाइम से समझा रही थी, अपना इतना टाइम दे रही थी कि यार ये सब बस एक ड्रामा है उसका और वो ऐसा कुछ भी तुम्हारे लिए फील नहीं करती, तो भी तुम उससे क्यों बात कर रहे हो। लेकिन मुझे पता नहीं क्या हो गया था, मुझे ऐसा लग रहा था कि क्या पता वो भी इंटरेस्टेड है, वो मुझसे बात कर रही है तो पक्का वो भी इंटरेस्टेड होगी। और मैंने उससे काफ़ी देर तक बात करा था तो फिर मुझे इन सब से लग नहीं रहा था कि वो ऐसा कुछ करेगी। जिसके बाद जब मैं गुलगुल से बात ही कर रहा होता हूँ तो यार तभी उसका कॉल आ जाता है, जिसको अब मैं ना ही क्रश बोलना चाहूँगा, हम लोग बोलेंगे उसको पिनोकियो, जो कि मुझे शायद स्टोरी टाइम की स्टार्टिंग में ही बोलना चालू कर देना चाहिए था। तो फिर पिनोकियो का वहाँ पे आता है कॉल और फिर मैं कॉल रिसीव करता हूँ और उससे बात करता हूँ कि आखिर ये क्या है कि तुम अगर स्टार्टिंग से इंटरेस्टेड नहीं थी तो फिर तुमने मुझसे बात ही क्यों करी। जहाँ पे वो बोलती है कि उसने मुझे बताया था। मतलब मैं शॉक,
मतलब मैं शौक था कि अगर मैंने उससे चैट पे साफ साफ लिखा था कि अगर तुम इंटरेस्टेड हो तभी मुझसे बात करना, लेकिन वहां पे वो बंदी झूठ कह रही है कि उसने मुझे बताया था कि वो इंटरेस्टेड नहीं है। और ये चीज सुनते ही मेरा तो खून खौल गया। मतलब मैं अब बोलूं तो बोलूं क्या, मतलब यार मुंह पे मेरे कोई सफेद झूठ बोल रहा है। हाँ, मैं काफी ज्यादा अजीब फील कर रहा था। फिर मैंने बोला कि जैसा तुमने मेरे साथ करा है वैसा किसी और के साथ मत करना, और मैंने वहां पे कॉल कट कर दिया। और सच में यार मुझे उस दिन काफी अजीब लगा, क्योंकि अब मैंने वहां पे अपना टाइम दिया, उससे बात करी, और फिर जहाँ पे दूसरे लोग मुझे समझा भी रहे हैं तो भी मैं उनको अनदेखा कर रहा हूँ। तो ये चीज मुझे काफी अजीब सी लगी। जिसके बाद मेरी फ्रेंड गुलगुल ने मुझे काफी समझाया, काफी बताया, और ये भी बोला कि मैं तो तुम्हें स्टार्टिंग से ही बोल रही थी। तब यार मुझे रियलाइज हुआ कि आखिर क्यों मैंने पहले ही दिन से उसकी बात क्यों नहीं मानी। तो यहाँ पे होता है हमारा स्टोरी टाइम खत्म, और थैंक यू तुम लोगों का यहाँ तक वॉच करने के लिए। तो कैसा लगा आपको जरूर से यार कमेंट बॉक्स में बताना, और आगे भी बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी टाइम वीडियोस आने वाली हैं। तो अगर इस वीडियो पे 2K लाइक्स हो जाते हैं तो फिर मैं नेक्स्ट और बहुत ही ज़्यादा ऑसम स्टोरी टाइम वीडियो डालने वाला हूँ। तो जल्दी से इस वीडियो पे 2K लाइक्स कर दो, और मिलते हैं तुम सभी से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए यार गला बैठ गया। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय और सायोनारा।